सो देखो रिलेटिव मोशन क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी कोई भी मतलब एक लाइन में सारा रिलेटिव वेलोसिटी का क्लैरिटी है। तो बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी हम बात कर रहे हैं, मतलब बी का एब्सोल्यूट वेलोसिटी माइनस ए का एब्सोल्यूट वेलोसिटी। एब्सोल्यूट वेलोसिटी हमेशा एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से निकालते हैं जो कि ग्राउंड हम मान रहे हैं यहाँ पे। तो वी बी माइनस वी ए, इसको प्रिसाइजली और लिखो तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड minus velocity of A with respect to ground is velocity of B with respect to A. So this is what is relative velocity. Relative velocity का थ्योरी यहीं पे खत्म हो जाता है। अब उसके बाद कहानी है, कहानी पढ़ लेते हैं एक बारी, राइट। कह रहा है when two, तुमको बस यही फॉर्मूला जहां भी यूज करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी यही फॉर्मूला यूज करेंगे वहां। अभी हम लोग देखेंगे कैसे। सो relative velocity क्या कहता है, when two objects A and B are moving with different velocities, then the velocity of one object A with respect to another object B is called relative velocity of object A with respect to B, ठीक है। तो अगर हम लिखते हैं velocity of, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, VAB, तो velocity of A with respect to B, एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालते हैं, उसको रिलेटिव वेलोसिटी बोलेंगे। तो जन्मों जन्मों से एक एग्जाम्पल चला आ रहा है कि भाई अगर हम ट्रेन पे बैठे हुए हैं, है ना, तो और जो ऑब्जर्वर है वो भी ट्रेन पे बैठा हुआ है, तो दोनों अगर ट्रेन पे बैठे हुए, मान लो ये एक ऑब्जर्वर है, ये भी ट्रेन पे बैठा हुआ है और उसके सामने एक पैसेंजर है वो भी बैठा हुआ है ट्रेन पे, तो इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये आदमी उसको क्या दिखेगा, रेस्ट पे दिखेगा, ठीक है। और अगर वही ऑब्जर्वर बाहर आ जाए प्लेटफॉर्म पे, है ना, ऑब्जर्वर अगर प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा तो उसको ये आदमी अब क्या होगा, वेलोसिटी बी से मूव करता हुआ दिखेगा। तो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, ऑल द मोशन इन दिस यूनिवर्स इज रिलेटिव, नथिंग इज एब्सोल्यूट। हम जो ये कह रहे हैं कि ये ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये भी गलत है भाई। अर्थ भी तो रोटेट कर रहा है, अर्थ भी तो रिवॉल्व कर रहा है सन के अबाउट, तो वहां पे हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी वहां भी रिलेटिव ही निकाल रहे हैं, है ना, एब्सोल्यूट कोई भी वैल्यू नहीं है। तो अभी जो है एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज रिलेटिव, देयर इज नथिंग एब्सोल्यूट हियर। बट फिजिक्स में हम लोग कुछ एजम्पशंस करते हैं, तो हमारा एजम्पशन ये कहता है कि हम ग्राउंड जो स्टेशनरी मानते हैं और वहां पे उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानेंगे, और उसके रेस्पेक्ट में कोई भी वेलोसिटी या कुछ भी निकाल रहे हैं उसको हम लोग एब्सोल्यूट वेलोसिटी उसका बताएंगे उस ऑब्जेक्ट। So when two objects A and B are moving with different velocities, then the velocity of one object A with respect to another object B is called relative velocity of object A with respect to B. ठीक। अब मान लो, जैसे मैं एग्जांपल्स कुछ बताता हूँ कि एक ट्रेन में जैसे ऑब्जर्वर बैठा है ना, और ये ट्रेन आगे मूव कर रही है लेट्स से v वेलोसिटी से, और यहाँ पे एक लेट्स से पेड़ है जो उसको क्रॉस कर रहा है, बेसिकली इस पेड़ को ये ट्रेन क्रॉस कर रहा है, राइट। तो जब ये ट्रेन क्रॉस कर रहा होगा तो अगर हम इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी देखें तो इसका वेलोसिटी बेसिकली क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ ट्रेन हो गया और ये वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है और ये वेलोसिटी ऑफ ट्री है, ठीक है। तो अब वेलोसिटी ऑफ ट्री और ये ट्रेन का, हमें अगर वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन निकालना है तो मान लो जो ट्रेन है वो ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ए, ये यहाँ वेलोसिटी ऑफ बी, तो हम लोग बेसिकली वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए निकाल रहे हैं, मतलब ट्री का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू जो आदमी ऑब्जर्वर ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है। तो हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे यहाँ पे, वी बी माइनस वी ए। वी बी क्या है, बिकॉज ये ट्री जो है स्टेशनरी है, तो वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 0 और वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज ए,
तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वी ए हो जाएगा। यही वजह है कि एक आदमी अगर ट्रेन पे बैठा है तो उसको ट्री क्या होता है, पीछे की तरफ जाता हुआ दिखता है ना, पीछे की तरफ जाता हुआ। हमें लगता है कि भाई हम तो स्टेशनरी है, ट्री ही पीछे मूव कर रहा है। यही वजह है कि पीछे हमें दिखता है, माइनस ऑफ वी ए से मूव करता हुआ पीछे की तरफ दिखता है। बिकॉज वी एज एन ऑब्जर्वर, वी आर सिटिंग ऑन द ट्रेन एंड वी आर मूविंग, but we find that the tree which is stationary, that is moving backward, that is relative to us. कोई बाहर अगर बंदा खड़ा होगा तो उसको तो हम मूव करते हुए दिखेंगे आगे, ट्री वहीं पे स्टेशनरी दिखेगा। तो ये कमाल है रिलेटिव वेलोसिटी का। सबको आया समझ में? यस सर। यस। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसी में आता है कहानी कि सर अगर जैसे कुछ जो है बच्चे मतलब कुछ महान महान टीचर हैं जो बोलते हैं बच्चा याद कर लो, एक ही तरफ जब दो ऑब्जेक्ट जा रहा है तो सब ट्रैक करते हैं और अलग ऑपोजिट जा रहा है तो उसको ऐड कर देते हैं। बच्चे भी यहाँ पे रट के उसको करने की कोशिश करते हैं और 4 दिन के बाद कंफ्यूज होकर बैठ जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन उससे नहीं बनता है ना, वो तुमको और कंफ्यूज कर दिया बेसिकली। हमेशा ध्यान रखो भाई, रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है ना तो सिंपली वी बी ए इज वी बी माइनस वी ए वाला चीज कर देंगे, हमें आंसर आ जाएगा। मतलब उससे हमें क्लैरिटी आ जाएगी और कुछ याद ही नहीं करना। मान लो अगर हम यही वाला चीज करते हैं कि भाई दो ट्रेन है, ये दोनों ट्रेन कुछ वेलोसिटी से, मान लो ये वी ए है और दूसरी ट्रेन जो है ये भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है वेलोसिटी वी बी से, राइट। और हम मान रहे हैं कि भाई वेलोसिटी ऑफ ए जो है ना वो वेलोसिटी ऑफ बी से ज्यादा है, इट इज ग्रेटर देन बी। तो ये क्या करेगा, इसको इवेंचुअली ओवरटेक कर लेगा, राइट। तो ओवरटेक कर रहा होगा, तो अब अगर इसका रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू, या वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी निकालेंगे तो ये क्या निकलेगा, वी ए माइनस ऑफ वी बी निकलेगा, ए का बी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पूछा जाता है भाई कि ये ए वाला जो है ये इस पूरे ट्रेन को कितने देर में क्रॉस कर लेगा, राइट। तो पूरे ट्रेन को क्रॉस करने के लिए मान लो जब स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट हुआ वहां पे ए यहाँ पे है, मतलब जस्ट इसके टेल के पास है। तो इस ट्रेन को, ए ट्रेन को जो इसको पूरा क्रॉस करने के लिए उसको कितना डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस, रिलेटिव डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ेगा। दोनों मूव कर रहे होंगे, बी भी अपनी गति से आगे चल रहा है, ए भी अपने वेलोसिटी से आगे चल रहा है, बट ए को एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना क्लियर करना पड़ेगा, ये लेंथ ऑफ ट्रेन बी के बराबर उसको कवर करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा डिस्टेंस। उसको पूरे तरह से अगर यहां तक पहुंचना, अगर पूरा क्रॉस करना है तो उसका डिस्टेंस और अपना डिस्टेंस, मतलब इसका जो लेंथ ए है वो और इसका लेंथ बी, अगर इसको पूरी तरह से क्रॉस करना है तो ए को फाइनली यहां पे आ जाना होगा। यहां पे आने के लिए इसका मतलब वो पहले तो बी का लेंथ कवर किया और उसके बाद अपना लेंथ जो था उसको कवर किया, तब जाके ये टोटल जो है इसको ओवरटेक किया। तो टोटल जो रिलेटिव डिस्टेंस यहाँ पे कवर्ड विल बी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ ए प्लस लेंथ ऑफ बी, इसके बराबर पूरा रिलेटिव डिस्टेंस कवर करेगा, तब जाके एक ट्रेन ए जो है बी को पूरी तरह से ओवरटेक कर लेगा। और जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो कितना है, वी ए माइनस वी बी। तुमको पूछेगा कितने टाइम में कर रहा है, तो रिलेटिव डिस्टेंस दैट इज एल ए प्लस एल बी डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी दैट इज वी ए माइनस वी बी। तो ये हमें टाइम बता देगा कितने टाइम में ये इसको पूरी तरह से ओवरटेक कर लेगा। क्लियर है ये बात? यस सर। अगर यही चीज दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते तो उस केस में बस क्या चेंज होगा कि ये इसका वेलोसिटी वी ए है और इसका वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो माइनस वी बी लिखेंगे ना इसको। तो अब अगर तुम लिखते हो वी ए बी, ए का बी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी, तो ये क्या होगा, वी ए माइनस वी बी विच इज इक्वल टू वी ए माइनस ऑफ माइनस वी बी, क्योंकि वी बी यहाँ पे क्या है, माइनस वी बी के बराबर है ना, नेगेटिव साइन इसके साथ लगेगा इसका।
तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, राइट। तो ये हो जाएगा VA प्लस ऑफ VB। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने पे जो कहते थे कि वेलोसिटी याद कर लो कि ऐड होगा, वो इसी से आता है कि इसका वेलोसिटी मान लो +2 है और इसका वेलोसिटी VB -3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 3 ऐड होके 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, या 5 मीटर पर सेकेंड, जो भी तुमको यूनिट दिया हुआ उसके टर्म्स में। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Chaitanya, is it clear to you? And the time taken here will be LA plus LB divided by VA plus VB. डिस्टेंस उतना ही कवर करना पड़ेगा ना इसको, ये इसका लेंथ A, इसका लेंथ B, तो ये पहले तो पूरा B का लेंथ कवर करेगा और उसके बाद अपना लेंथ पूरा कवर करेगा, तब जाके ये पूरा दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर चुका होगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। तो इसी पे एक सवाल फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। ये 3.7 वाला है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब कह रहा है 2 ट्रेन्स A and B of length 400 मीटर each are moving on 2 parallel tracks with a uniform speed of 72 किलोमीटर पर आवर in same direction। ठीक है, तो पहले तो किलोमीटर पर आवर को ना मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। 72 किलोमीटर पर आवर is 72 into 5/18, so this will be equal to 20 मीटर पर सेकंड। तो हमें पता है कि भाई दोनों ट्रेन जो है ना 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है, और क्या जा रहा है, सेम डायरेक्शन में, विथ A अहेड ऑफ B। मान लो ये यहाँ पे ट्रेन A है और दूसरी ट्रेन इधर है, ट्रेन B। नाउ A इज अहेड ऑफ B, A एंड B ऑफ लेंथ 400 मीटर ईच, मतलब इसका भी लेंथ 400 मीटर और इसका भी लेंथ 400 मीटर, आर मूविंग ऑन 2 पैरेलल ट्रैक्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। इसका भी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड और इसका भी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, with A ahead of B. The driver of B decides to overtake A and accelerates by 1 meter per second square. जब दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहा था तो वो तो जो गैप इनके बीच में रहा होगा, ये जो गैप इनके बीच में रहा होगा वो तो कांस्टेंट ही रहा होगा। मान लो इस गैप को x मानते हैं, ठीक है। अब ड्राइवर जो डिसाइड किया B का कि एक्सेलरेट करते हैं, ओवरटेक करते हैं A को, और इसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हो गया। If after 50 seconds the guard of B just brushes past the driver of A, ड्राइवर हमेशा आगे रहता है, गार्ड हमेशा पीछे रहता है, तो इसका मतलब कि ये जो B है कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, रिलेटिव डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ऐसे तो कुछ भी कवर किया होगा, उससे हमें क्या मतलब है कि A भी चल रहा है B भी चल रहा है, उससे नहीं। B को A को ओवरटेक करने के लिए यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट इसलिए लगाना पड़ेगा, अदरवाइज क्या है कि तुमको ये एक और वेरिएबल मानना पड़ेगा कि मान लो ये BY डिस्टेंस गया और ये जो है उससे इतना डिस्टेंस ज्यादा गया, तो वो सब दैट कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू टेक सम टाइम, राइट, सो टू अंडरस्टैंड, एंड इट विल टेक टाइम टू सॉल्व एज वेल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि रिलेटिव डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट निकालेंगे, रिलेटिव डिस्टेंस और रिलेटिव वेलोसिटी का। भाई रिलेटिव डिस्टेंस कहता है कि इसको कितना, इसके मतलब A के रेस्पेक्ट में B को कितना ज्यादा और ट्रेवल करना पड़ेगा, तो वो अपना लेंथ, ट्रेन A का लेंथ और ये जो X है ये पूरा डिस्टेंस कवर करेगा। ये X, उसके बाद A का लेंथ और अपना लेंथ पूरा कवर करेगा, तब जाके B जो है A को ओवरटेक करेगा। आ रहा है समझ में? पहले B खिसक के यहाँ तक पहुंचेगा एक्सेलरेट करके, फिर यहाँ तक पहुंचेगा उसका जो ड्राइवर है, और उसके बाद फिर ड्राइवर आगे निकल के गार्ड यहाँ पे जब पहुंच जाएगा तब इसको ओवरटेक कर। तो ये रिलेटिव डिस्टेंस इतना हुआ। अब रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा। रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो अब बेसिकली क्या है कि ये जो 20 मीटर पर सेकेंड और 20 मीटर पर सेकेंड, रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी जो था इसका, रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियली मतलब u रिलेटिव क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। और जो s हमें पता है, रिलेटिव डिस्टेंस s पता है, s रिलेटिव, तो अब हमारे पास है भाई s रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव इंटू t
प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर, ठीक है ना। अब हमें पता है ये कितने टाइम में, 50 सेकेंड में कह रहा है कि पूरा ये करता है, तो टाइम हमें पता है 50 सेकेंड। यू एस रिलेटिव हमें पता है कि कितना डिस्टेंस इसको जाना है, 400 प्लस 400 प्लस एक्स, ये डिस्टेंस कवर करना है। यू रिलेटिव 0 हो गया, उसको हटा दो, हाफ इंटू ए रिलेटिव हमारा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, क्योंकि इसका तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो जो भी एक्सेलरेशन है इसी का है, तो ए रिलेटिव हम लोग यूज कर लेंगे यहाँ पे 1 इंटू टाइम टी स्क्वायर, राइट। तो टाइम टी स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 50 का स्क्वायर। तो दिस इज कितना, 50 स्क्वायर इज 2500 बाई 2, 1250 हो गया। तो x कितना हो गया, 1250 माइनस 800, दैट इज 450। तो इनिशियली इसका लेंथ कितना, इसका डिस्टेंस कितना था, 450 मीटर। आ रहा समझ में? Yes, sir.